याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। नैन से नूर छलकता, नैन से नूर छलकता, मेरी सांसों को महकाती है तेरी याद से। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 12/4/13 और आज हम सर्व आत्माओं के रूहानी पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बाप के रूप में शिक्षा देते हैं पिता बन करके, और हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो परम पिता शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, तीसरी आंख देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य और अंत को जानकर बुद्धिवान बने हो। जिस तीसरे नेत्र से हमें सृष्टि के वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का पता चलता है, जो बाबा ने हमें दिखाया है। तो हम त्रिनेत्री बने हैं। प्रश्न है आज का, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा राजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है? बाप खुद समझाते हैं कि मेरे से तुम्हें यदि राजाई पद प्राप्त करना है वर्षे के रूप में, तो उसकी सहज विधि क्या है? उत्तर है तुम्हारे पास। अब बाप देखो समझा रहे हैं कि क्या करो जो आपको राजाई का वर्षा मेरा प्राप्त हो। तो तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कखपन है, यानी पुरानी चीजें हैं, पुराने स्वभाव संस्कार कचरा जो भी है, उसको एक्सचेंज करो, बाप के साथ सौदा करो। बाप को पुराना दे दो, बदली में नया लो, बाप के हवाले कर दो, पूरा बाप के ऊपर बलि चढ़ो, वो सब पुराना दे दो। बाप को ट्रस्टी बनाओ, और जो भी तुम्हारी चीजें हैं उनका भी तुम बाप को ट्रस्टी बनाओ, क्योंकि बाप तुम्हें वापस देगा। तो वापस जब देगा तो संभाल करके उसे रखना होगा। तो श्रीमत पर चलते रहो, तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे, राजाई पद प्राप्त हो जाएगा। जनक भी बलि चढ़ा, राजा जनक वो बलि चढ़ा तो उसको जीवन मुक्ति मिली। तुम बच्चे भी बाप को वारिस बनाओ, बाबा को अपना बच्चा बनाओ और बाप को सब कुछ दे दो। वर्षे में बाप को सब कुछ दे दो, फिर बाबा ट्रस्टी बन के तुम्हारा संभालेगा, तुमको भी संभालेगा, और 21 जन्मों का तुमको अधिकार मिल जाएगा। अब इतना सस्ता सौदा कौन करे? ये तो एक भगवान ही कर सकता है हम बच्चों के साथ। इसीलिए हमें ये सौदा सौदागर बाप से कर लेना चाहिए। ये भी चांस लेकर संगम युग पर चांसलर बनना चाहिए। अच्छा गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, माता पिता की गद्दी नशीन बनने के लिए अगर ब्रह्मा बाबा माँ और शिव बाबा पिता, यदि उनकी गद्दी संभालनी है अर्थात वारिस बनना है, तो पवित्रता की धारणा करनी है। दोनों तरफ निभाते हुए घर गृहस्थ व्यवहार को भी निभाना है, और फिर बाबा के घर में बाबा के भी यहाँ पर अपने को हर श्रीमत को निभाते हुए पूरा पढ़ाई पर ध्यान देना है। नंबर 2 है, बाबा कहते हैं कोई भी विकर्म नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी विकर्मों का बोझा है अपने पर, जिसको हमें उतारना है, और बहुत खबरदार होकर श्रीमत पर चलते रहना है, और ट्रस्टी जरूर बनना है।
ट्रस्टी कैसे बनेंगे? सब कुछ बाप के हवाले करके। वरदान है आज का, बाप सतगुरु के रूप में वरदान दे रहे हैं या फिर बाप के रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं कि दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। जैसे बाबा हमें दृष्टि से वरदान देते हैं और हम बच्चों को शक्ति भरते हैं, ऐसे हमें भी मास्टर वरदानी मूर्त महादानी मूर्त बनना है। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय वह सरकमस्टेंसेस नहीं होंगे, तब वरदानी महादानी दृष्टि के द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम, सुख और आनंद की शक्ति का आप अनुभव करा सकेंगे। आगे चलकर महाभारी महाभारत विनाश का समय, महाभारी महाभारत युद्ध, उस समय वातावरण ऐसा होगा जो समय ही नहीं होगा और किसकी बुद्धि में कुछ ज्ञान की बातें हम दे भी नहीं सकेंगे और दे तो वो उठा भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे समय पर क्या होगा? बाबा कहते हैं आप दृष्टि द्वारा ही वरदानी महादानी बनके उनको शांति, शक्ति, प्रेम, सुख और आनंद की अनुभूति करा सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो फेस, चेहरे के द्वारा उनको देवी देवताओं के वाइब्रेशंस मिलते हैं, नैनों से दिव्यता की उन्हें अनुभूति होती है। तो आपने जब चैतन्य में ये सेवा की है तब वो जाके जड़ मूर्तियां आपकी बनी है। इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, बाप कहते हैं फीचर्स में, हमारे चेहरे की रेखाओं में सुख, शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।